मेरी माँ चले, मेरी माँ चलो। उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल और जितने पहाड़ी इलाके हैं, कई बार खबरें और देखने को मिलता है, सूचनाएं मिलती हैं कि जिस तरह की आपदा घटनाएं हो रही हैं और नुकसान बड़े पैमाने पर हो रहा है। मुझे याद आ रहा है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और समाजवादियों ने कभी सबसे पहले नारा दिया था कि हिमालय बचाओ, नदियां बचाओ। हमें उम्मीद है कि उसी दिशा में हम सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। धन्यवाद। ट्रम्प पे हम नहीं जानते। नहीं, हम नहीं जानते। बहुत दिन से हम अमेरिका नहीं गए। दोबारा नहीं। ट्रम्प ने बोला दोबारा और ज्यादा टैरिफाई कर देंगे 24 घंटे में। नहीं, देखिए, विदेश नीति ही विदेश चली गई और जो सरकार को अपने हित में दबाव बनाना चाहिए, सरकार को बनाना चाहिए। सरकार के साथ सब इस संबंध में साथ खड़े दिखाई देंगे। सर, प्रधानमंत्री का जैसे कल एड्रेस हुआ सारे एमपी को, उस पे आपका मुझे कुछ नहीं है। यूपी के बारे में पूछना हो तो बताओ। यूपी में बाढ़ में लोगों की जान जा रही है, सरकार को कोई चिंता नहीं है, सरकार कोई मदद नहीं कर रही। मंत्री की बात नहीं माना जा रहा। नहीं, वहाँ किसी की बात नहीं मानी जा रही। पता नहीं कैसे सरकार चल रही है वहाँ। आप लोग थोड़ा जगाइए उस सरकार को। जी, मैं देख रही थी टीवी पे, बहुत ही दुखद। और मेरे ख्याल से हमको बार बार हो रहा है, हर साल हिमाचल में, उत्तराखंड में, वायनाड में भी हुआ। एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी निकालनी पड़ेगी प्रिवेंशन के लिए। जैसे अभी वायनाड में काफ़ी कोशिश की है एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, हम लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने, सब इकट्ठे होकर प्रिवेंशन के लिए, मतलब कि जब अगर होगा तो उस समय से पहले इवैक्यूएट करने का, ये सब। तो आशा है कि सब जगह ऐसी एक स्ट्रैटेजी बने ताकि ये बार बार ना हो। ये कल 12 साढ़े 12 बजे के आसपास ये दुर्घटना हुई थी, जिसमें कि क्लाउड ब्रश के कारण पूरा धराली का मार्केट है, आपने देखा होगा कि पूरा तबाह हो गया है। तो कल से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हो गया था। हमारा जो पूरा IRS सिस्टम होता है उसके तहत वहां पे कल ही से लोगों को चला गए थे। SP साहब, DM साहब कल ही मौके के लिए रवाना हो गए थे। वहाँ पे ITBP है, BRO है, सेना है, फॉरेस्ट के लोग हैं, रेवेन्यू और भी जितने वहाँ पे विभाग हैं, तहसील के हैं, दूसरे डिसिप्लिन के हैं, सबको रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। आज ये था कि इसको बूस्ट अप करने के लिए और जो स्टेट गवर्नमेंट ने और यहाँ संसाधन भेजे थे, बट ये जैसा भी आप देख रहे हैं कि ये भटवाड़ी के पास करीबन 70-80 मीटर की पूरी सड़क यहाँ से साफ हो गई है और आगे भी जो कई जगह पे बता रहे हैं कि रोड बाधित है। तो ये कुछ प्राकृतिक चैलेंजेज हैं जिनको का सामना करना पड़ रहा है। अब ये जब तक सड़क नहीं खुलती है तब तक नीचे से तो भेजना, अभी इनको आगे बढ़ाना मुश्किल है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से ये सड़क जो है खुल जाएगी, तो ये जो बाकी हमारी फोर्स है इसको भी मौके पे भेजा जाएगा। काफी लोग हैं इस बीच। अभी हम लोग नीचे से आ रहे थे तो करीबन 3-4 तो NDRF की गाड़ियां खड़ी हो रखी हैं। हमारी जो ये 108 की जो जितनी वैन है, ये करीबन 8-10 वैन खड़ी हैं जिनको कि ऊपर जाना था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का भी था कि वो शताब्दा ग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे, तो उसके लिए भी डिप्लॉय किया गया था। कल कुछ लोगों को नीचे इसलिए रखा गया था कि जो हरसिल में झील बनी हुई है, वो पानी अगर आता है नीचे तो जो नदी किनारे जो लोग हैं उनको वहां से पहले हटाना करना, तो सब लोग उस पर व्यस्त थे। आज ये था कि मॉर्निंग में ही हम लोग सोच रहे थे कि वहां हरसिल जाके उसको मौके में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको देखेंगे, उसको करने की वो करेंगे। बट ये अब ये जो सड़क बाधित हो गई है तो इसमें अभी कह नहीं सकते कि कब तक ये खुलेगी और कैसे आगे जाएंगे।
भाई साहब मिले 2 छतरे वाले, आप नहीं के रोका रहे। अच्छा फॉरेस्ट पे आदमी यहाँ पर जवाब वाले पहुंचे कहाँ है? डीएफओ साहब है। चलिए डीएफओ साहब से हम बात करेंगे, लेकिन डीएफओ साहब से क्या बात करें? ये कोई जंगल तो है नहीं, ये सड़क है और ये सड़क NH है, तो इसमें तो जवाब NH वालों से लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल मौके पे जो है सहयोग कर रही है। कल शाम तक भी हमारी कंप्लीट होने तक भी तो सामने दिखता हुआ घर दिख रहा है, उससे पहले तक हुआ, पहले तक ही जिले का अवस्था लेके आपसे बढ़ते भयंकर बड़ी। अरे भयंकर भागेगी। अरे फोन कर सुधा से फोन कर ले। अरे फोन कर। पागल फोन कर फोन कर। बाबा फोन कर। अरे भाग गया, ये मेरी माँ चले, ये मेरी माँ चलो, छोटे बाबू मामा चले गया सेफ जगह, मामा चले गया सेफ है मंदिर। मेरे बाबा मैं बोलने लगी कि फोन कर तब वही बाबा वही अपना जल्दी कर दिए चल केदारनाथ चल वाला जी वो मामा के लिए फोन करना। अरे मामा चले गया सेफ जगह, चिल्लाने के लिए फोन कर मामा के लिए फोन कर। वो मामा चले गया सेफ जगह पर। मामा के लिए फोन कर रहे बकवास क्यों करे तू ज्यादा? फोन करने कुछ नहीं, वो चले गए वहाँ भाग के देखा। ये बाबा लो वो नहीं सुधांशु नहीं सुधांशु तो मेरे भाई सपा होएगी मम्मी दे आ क्या भाई भाई दे कल के बाद ना ए बेना भाई बोले कि नौ दिखाई बैठ जाए मुख बैठ उठाई वहां हम यार भाई पैर जो मैं बधाई दी के पकड़ी भी लाड़ा भाई फोन ना तो हलन कर मां